नमस्कार, मैं शिवांगी शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंद की आवाज। खबर की शुरुआत करेंगे अनलॉक 1 से। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आज से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। यहाँ शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर सभी खुल जाएंगे। ग्वालियर में जिला प्रशासन इस बारे में आज निर्णय लेगा। इंदौर में मंगलवार को इस बारे में फैसला लिया जाएगा। भोपाल जिले में भी कलेक्टर ने सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल, होटल, रेस्टोरेंट केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी रात 8:30 बजे तक खुल सकेंगे। राजधानी के डीबी सिटी मॉल में प्रशासन द्वारा तय नियमों और गाइडलाइन के अनुसार ग्राहकों को सुबह 11 बजे से एंट्री दी जाएगी। यहाँ धर्म स्थल खोलने पर फैसला 15 जून तक होगा। आदेश के मुताबिक सभी जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेमिंग एरिया पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होटल या रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए 50% बैठक क्षमता की अनुमति रहेगी। यहाँ 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फूड कोर्ट में सभा, मीटिंग, गैदरिंग, समारोह करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के खतरे के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इंदौर यात्रा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि सीएम ने इंदौर आते आते बड़ी देर कर दी। कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो सावेर उपचुनाव है। गौरतलब है कि सोमवार शाम मुख्यमंत्री सावेर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यदि सावेर उपचुनाव की तैयारी नहीं होती तो शिवराज इंदौर भी नहीं आते। भले ही सावेर क्षेत्र के लोगों से आपकी मुलाकात आपके कार्यक्रम के अंत में दर्ज है, लेकिन यही आपके इंदौर आने का वास्तविक कारण भी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने मुख्यमंत्री के 77 दिन बाद इंदौर के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंदौर, जो कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जिसे आप अपने सपनों का शहर बताते नहीं थकते हैं, संकट के इस दौर में उसकी सुध लेने के लिए आपको 77 दिन बाद फुर्सत मिली है। रुक करेंगे और खबरों की तरफ। चौथी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सोमवार को पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे। सबसे पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की थर्मल स्कैनिंग की गई। एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला ने की है। विजयवर्गीय ने सीएम से कहा, कोरोना प्रणाम। सीएम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो यहाँ ज्ञापन देने वालों का तांता लगा हुआ था। सीएम ने यहाँ कुछ लोगों से ज्ञापन लिया और मंत्री तुलसी सिलावट के साथ कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, जहां जिला स्तरीय समिति की बैठक में शामिल हुए और कोरोना को लेकर अपडेट लिया। उन्होंने पूछा, क्या कोरोना को लेकर यहाँ कितने बेड हैं अस्पताल में। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद श्रद्धालुओं के लिए बंद धार्मिक स्थल आज सुबह से खुल गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त और भगवान का मिलन हो गया है। धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए व्यवस्थाओं समेत मंदिर समितियों ने अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं। हाथ धोने के गेट पर इंतजाम किए गए हैं। घंटों को उतार दिया गया था, फिर कपड़े बांधे गए हैं। मंदिरों में प्रसाद और चरणामृत नहीं दिया जा रहा है। आज फजीर की नमाज मस्जिदों में पढ़ी गई है। भोपाल, इंदौर में सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बाहर न जाने की सलाह दी है। धार्मिक स्थलों पर फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर और चुनरी चढ़ाने और घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पूरी तरीके से पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा आरती की थाली, मूर्ति आदि पर चढ़ावा कैश रूप न देने और दान पेटी में न डालने के बजाय डिजिटल ट्रांसफर को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। वहीं प्रसाद, चरणामृत का छिड़काव भी प्रतिबंधित किया गया है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। 15 माह पहले प्रदेश में पटरी से उतरी विकास की ट्रेन फिर पटरी पर आ गई है। भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार वाली कमलनाथ सरकार का अंत हो गया है। इंदौर में आईफा अवार्ड में यही कमलनाथ अभिनेत्रियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जबकि पूरे देश में सरकारें कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही थीं। यदि उस समय इस महामारी को रोकने 10 मिनट का समय निकाल लेते तो आज प्रदेश की यह स्थिति नहीं होती।
यह बात अशोकनगर विधानसभा प्रभारी और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने अशोकनगर विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कही है। सारंग ने कहा कि इंदौर हॉटस्पॉट बना है, वहां पूरी सरकार 3 से 4 दिन रही। मुंबई से कलाकार आए, कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाए, लेकिन कोरोना महामारी के लिए 10 मिनट नहीं निकाल पाए। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में गुरुवार अल सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद सभी बसें एक साथ धू धू जलने लगी। आग से बसों में भारी नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई है। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से संचालित होने वाले प्राइवेट अंतर राज्य प्रांतों में जाने वाली बसें लॉकडाउन के चलते कई दिनों से यहां पर खड़ी हुई हैं। गुरुवार तड़के किसी अज्ञात ने 7 बसों में आग लगा दी है। एक बस में आग लगते ही तेजी से आग फैली और एक एक कर 7 बसों की चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि फायर टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही वे जल गईं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। क्या सतना में कांग्रेस समाप्त हो गई? क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी हो या विधायक, कोई भी फील्ड में नहीं दिखते, सिर्फ अखबारों में विज्ञप्ति देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं, जबकि सतना नगर के विकास और शहर के लोगों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं देता। सतना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अपनी मन मर्जी से सब योजनाएं बनाते हैं। इससे शहर वासियों का कोई लाभ हो या नहीं, इससे इन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस निर्माण कार्य कराकर कमीशन का पैसा अपनी जेब में रखना है और बहुत कुछ हुआ तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश कर दिया। कांग्रेस वर्तमान में विपक्ष में है, उसे जोर शोर से शहर के विकास के नाम पर तो जो विकास के काम गए हैं उस पर नजर रखना चाहिए कि क्या इस विकास कार्य से सतना के नागरिकों को कोई सुविधा मिली भी है या नहीं। वर्तमान सतना नगर निगम के आयुक्त महोदय ने अपनी टीम के साथ जो योजना बनाई है उसमें स्मार्ट सिटी रोड बनाने के लिए 110 करोड़ रुपए की योजना है। सतना के तालाबों के पुनर्विकास पर 15 करोड़ और बस स्टैंड के लिए 30 करोड़, विश्वास राव सब्जी मंडी के सामने हाट बाजार बनाने के लिए 35 करोड़, खेरमाई नाला जो हर साल बनाया जाता है इस पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, उस पर 2 करोड़ और खर्च किया गया जाएगा। धवारी स्टेडियम बना है, उसको सुधारा जाएगा जिस पर 45 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कोठी तिराहे के पास सब्जी मंडी बनाई जाएगी जिस पर 5 करोड़ खर्च होगा। सतना नगर में स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी, उस पर 20 करोड़ खर्च होंगे। कहां बनेगी अभी कोई निर्धारित जगह नहीं है। रिडेंसिफिकेशन पर 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे जिसकी अभी कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारियों को चाहिए इन सब बातों की जानकारी रखे क्योंकि यह निर्णय लेते समय कोई भी जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, लेकिन कॉलोनियों की सड़कें और गलियां सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। अभी के लिए बस इतना ही। विंध्य की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।